इंडिया, रंग बिरंगा देश, पुरानी संस्कृति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एक कड़वी सच्चाई से भी जूझ रहा है। बेरोजगारी। साल है 2025 और इंडिया एक दौराहे पर खड़ा है। सरकारी आंकड़े अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। PLFS के हिसाब से बेरोजगारी दर 3.2% है, जो काफी कम है। यह दिखाता है कि जॉब मार्केट अच्छा चल रहा है, इंडिया की आर्थिक ताकत का सबूत। लेकिन गौर से देखने पर एक अलग कहानी दिखती है, विरोधाभास और चिंताओं की कहानी। CMIE, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग बात बताता है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में बेरोजगारी दर 8.2% है, सरकारी आंकड़ों से दोगुनी से भी ज्यादा। यह अंतर सरकारी आंकड़ों की सटीकता और इंडिया के जॉब मार्केट की असली स्थिति पर सवाल उठाता है। क्या हम जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं, जहां अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन नौकरियां नहीं? बेरोजगारी के आंकड़ों में अंतर बस शुरुआत है। आंकड़ों में गहराई से जाने पर डेमोग्राफिक्स, सेक्टर्स और रीजन्स में काफी अंतर दिखता है। PLFS के अनुसार अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से कम है, फिर भी 6.4% पर चिंताजनक है। वहीं CMIE के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर आबादी वाला रूरल इंडिया जून 2024 में बेरोजगारी में 9.3% की तेज वृद्धि देखी गई। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की कमजोरी और रूरल एम्प्लॉयमेंट के सीजनल नेचर को दिखाता है। इसके अलावा इंडिया के वर्कफोर्स में जेंडर गैप बना हुआ है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। CMIE के आंकड़े एक बड़ा अंतर दिखाते हैं। जून 2024 में महिला बेरोजगारी 18.5% थी, जबकि पुरुषों के लिए 7.8%। ये उन गहरे सामाजिक और आर्थिक बैरियर्स को दिखाता है जो महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी को रोकते हैं। इंडिया में शहर और गांव का अंतर सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज और लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंतर को दिखाता है। बेरोजगारी के मामले में ये अंतर साफ दिखाई देता है। शहर अपनी चहल पहल और बढ़ते टेक हब्स के साथ ढेर सारी नौकरियों का दिखावा करते हैं, लेकिन यहां भी बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, खासकर युवाओं और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहने वालों के लिए। IT और फाइनेंस में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों का आकर्षण कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट और बढ़ते स्किल्स गैप की सच्चाई को छुपा देता है। दूसरी तरफ देश की रीढ़ रूरल इंडिया बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। ज्यादातर ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज, घटती जमीन और कम पैदावार ने एग्रेरियन डिस्ट्रेस पैदा कर दी है, जिससे कई किसान और खेतीहर मजदूर कर्ज और गरीबी के चक्र में फंस गए हैं। इससे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ा है, क्योंकि लोग शहरों में बेहतर रोजगार ढूंढते हैं। लेकिन इस माइग्रेशन से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी की चुनौतियां और बढ़ जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें कम वेतन, सोशल सिक्योरिटी की कमी और जॉब इनसिक्योरिटी होती है, अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट में छाया हुआ है। इससे वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और गरीबी और अंडर एम्प्लॉयमेंट का चक्र चलता रहता है। क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की कमी जॉब सीकर्स, खासकर रूरल एरियाज के लोगों के लिए चुनौतियों को और बढ़ा देती है। कोविड-19 पैंडेमिक, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, ने इंडिया के वर्कफोर्स की कमजोरियों को उजागर किया। लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस से वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस हुए, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, जिससे लाखों लोग गरीबी में चले गए। हालांकि इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक के जख्म गहरे हैं और बेरोजगारी की चुनौती बनी हुई है। हालांकि इंडिया ने कई सेक्टर्स में तरक्की की है, लेकिन वर्कफोर्स में जेंडर गैप एक लगातार चुनौती बनी हुई है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की राह में एक धब्बा है। महिलाओं की शिक्षा में प्रगति और उनकी आर्थिक क्षमता को मान्यता मिलने के बावजूद सामाजिक मानदंड और पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स उनकी वर्कफोर्स में पूरी भागीदारी को रोकते हैं। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में भारी अंतर से दिखता है, जहां महिलाओं को जॉबलेसनेस का ज्यादा खतरा होता है। इस जेंडर गैप के कई कारण हैं। भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड अक्सर महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित कर देते हैं, जिससे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक उनकी पहुंच कम हो जाती है। अर्ली मैरिज और चाइल्ड बर्थ उनकी वर्कफोर्स में भागीदारी को और सीमित करते हैं, जिससे कई महिलाओं को स्कूल छोड़ना पड़ता है या नौकरी छोड़नी पड़ती है।
एडिक्वेट और अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज की कमी उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है, जिससे महिलाओं के लिए वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर वर्कप्लेस में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे एक हॉस्टाइल और अनसेफ एनवायरनमेंट बन जाता है। एडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन और सपोर्ट मैकेनिज्म्स की कमी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट ढूंढने या अब्यूज की रिपोर्ट करने से रोकती है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उनके सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। इंडिया के वर्कफोर्स में जेंडर गैप को कम करना सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, ये एक आर्थिक जरूरत है। महिलाओं को सशक्त बनाना और इकोनॉमी में उनकी पूरी भागीदारी को सक्षम बनाना ग्रोथ पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और एक ज्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने में योगदान दे सकता है। सेक्शन 4, जवान, पढ़े लिखे और बेरोजगार, भारत के युवाओं की दुर्दशा। भारत की आबादी जवान है, औसतन उम्र सिर्फ 28 साल। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना सकता है, लेकिन ये क्षमता ज्यादातर बेकार है, क्योंकि भारत के बहुत से युवा बेरोजगारी की कठोर सच्चाई से जूझ रहे हैं। जवान, पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरियां ढूंढने के लिए संघर्ष करते देखना एक आम बात हो गई है, जो एक चिंताजनक ट्रेंड दिखाता है, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को पटरी से उतारने की धमकी देता है। इस युवा बेरोजगारी संकट के कारण कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। एजुकेशन सिस्टम, जिसकी अक्सर आउटडेटेड और मार्केट डिमांड्स के लिए इररिलेवेंट होने के लिए आलोचना की जाती है, ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करता है जो 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिखाए जाने वाले स्किल्स और इंडस्ट्री के जरूरी स्किल्स के बीच एक बढ़ता डिस्कनेक्ट है, जिससे एक मिसमैच पैदा होता है, जो कई युवाओं को अनएम्प्लॉयबल बना देता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तेज गति इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ साथ जॉब डिस्प्लेसमेंट का कारण भी बनी है, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी काम को तेजी से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे युवा जॉब सीकर्स के लिए जॉब मार्केट में जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया है। कोविड-19 पैंडेमिक ने स्थिति को और बदतर बना दिया, जिससे वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस और सैलरी कट्स हुए। खासकर युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। एडिक्वेट और अफोर्डेबल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। हालांकि सरकार ने स्किल्स गैप को कम करने के लिए स्किल इंडिया और PMKVY जैसी इनिशिएटिव्स शुरू की हैं, लेकिन उनकी पहुंच और इफेक्टिवनेस सीमित है। क्वालिटी ट्रेनिंग तक पहुंच एक चुनौती है, खासकर रूरल एरियाज के युवाओं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों के लिए।